अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। एंड आज है जी सुपर सैटरडे बिकॉज आज दो मैचेस हो रहे हैं एंड सुपर इस वजह से भी है बिकॉज पाकिस्तान टीम इज इन एक्शन राइट नाउ। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट पाकिस्तान इज प्लेइंग दिस डे मैच जहां पे जो है शुरुआत मैच की हो चुकी है। पाकिस्तान ने टॉस जीता और इस हाई प्रेशर मैच में शायद बादलों को देखकर डिसाइड किया कि नहीं जी वी विल फील्ड फर्स्ट। सो यस, और इस वक्त जो है न्यूजीलैंड इज बैटिंग थ्रू एंड थ्रू। इस वक्त अगर मैं आपको स्कोर बता दूं तो 285 फॉर 3 न्यूजीलैंड और ये 39th ओवर है जो इस वक्त जारी है। साथ ही साथ दूसरे मैच की अपडेट देते चलें तो दूसरा मैच जो कि अहमदाबाद में खेला जाएगा, बाय द वे दिस मैच ये बेंगलुरु में खेला जा रहा है। दूसरा मैच जो कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड है, उसका टॉस हो चुका है। इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है। इस मैच के हवाले से तो बात करेंगे बट वापस आएंगे पाकिस्तान के मैच की तरफ। क्या चेंजेस हुई, क्या हुआ, इन सारी चीजों के हवाले से होगी आज यहाँ डिस्कशन। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स। पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त बॉलिंग की जा रही है। पाकिस्तान की टीम में 4 पेसर आज खिलाए गए हैं। सवाल ये उठा कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला क्यों किया और 4 पेसर्स के साथ पाकिस्तान आज मैदान में क्यों उतरा। तो इन्हीं सवालों का जवाब और भी बहुत सारी बातें हमारे तमाम पैनल हमारे साथ मौजूद है, हमारे तमाम जो लेजेंड्स हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले बूम लाला शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। लाला अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। उसके बाद हम सब के पसंदीदा बल्लेबाज बॉलर और हम सब की जान मुशी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराना फैशन वापस आता है, जैसे साइंस 10 साल के बाद चेंज होती है ना, अपनी थ्योरी को खुद चेंज करती है, इसी तरह फैशन भी 10 साल बाद चेंज होता है। आज 2 पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं। एक तो शाहर ने आते ही इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आते ही कहा तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे हो यूसुफ पर मुझे। तो ये हमारे लिए दोनों के लिए ना, हम यूसुफ ने आगे से बढ़ा कर यार शायद तू तो जो पहन लेता तुझे अच्छा लगता है, हमें भी कभी कभी कम्प्लीमेंट्स मिल जाएं तो अच्छी बात है। तो आज दोनों हम फील करेंगे इससे शायद से अच्छा लग रहा है। मैं बता रहा हूं उधर ही आ रहा हूं। आपने यूसुफ भाई का इंट्रो नहीं कराने देना। नहीं वो आएगा हमारा प्रोग्राम ही ऐसे ही हो जाता है। ये लोग इसी तरह से इंटेंड। और दूसरा फैशन जो वापस आ रहा है, फैशन जो वापस आ रहा है ना, ये जो मेमन साहब ने आज काम किया है ना, क्या कहते हैं जे डॉट वालों ने खूबसूरत कपड़े दिए और उन्होंने फैशन वापस लेसेस वाले शूज़ पहने हैं। और ये मैंने नोट किया है कि लेसेस वाले शूज़ वापस आ गए हैं और ये ट्रेंड खत्म हो गया था, इन्होंने वापस ले। भाई इससे गलती हुई है। अच्छा फैशन वापस नहीं है। अच्छा बस ये फिर गलत हो गया लाला, छोड़ो पीरों को। और देखिए ये देखे ना शलवार थी तो मैंने कहा इसके साथ फिर कर लेते हैं। मैं अरवा की तरह कहूँगा कोई बात नहीं, कोई बात है, कोई बात है। छोड़ो पीरों को और वो नोटिस करके एक एक चीज़ को लाएंगे सामने फिर। अच्छा जी, यूसुफ भाई हमारे साथ, मुझे इस बात को ये पे रोक दिया। लेजेंडरी बल्लेबाज यूसुफ भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। मुझे अंडर प्रेशर कर दिया आप सब ने एक दफ़ा वैसे। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मुशी भाई ने कहना था भूल गए। और मुशी भाई का जो आप मिक्सचर सा कराते हैं तारुफ बहुत ज़बरदस्त मिक्सचर सारा मिक्सचर तारुफ यार मुझे तो बैट्समैन भी बॉलर भी और ऑलराउंडर तारुफ करवा कह देना। नहीं मार्केटिंग भी और मार्केटिंग एक्सपर्ट। आज मैंने नहीं बोला फिर सारा दोबारा से बोल दो सारे शुरू से। नहीं रहने दे हमने। सवेरा तो आसमान मुंह पे ले आई। क्या तारी ये पाकिस्तान के लाला, ये पाकिस्तान की खुशी में पहने हुए हो गई है मतलब ये हमारे खिलाफ प्लान है। ये आप लोग 3 आज ना प्लान बना के आए। ये मैं और लाला ये जो हमारे देखिए इस वक्त जो है ना आप लोग, वो तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि वो सिर्फ आप कह सकते हैं, बट 3 स्ट्रूजेस जरूर मैं कह सकती हूँ कि ये हमारे 3 स्ट्रूजेस हैं आज। अच्छा जो कि यस 3 इडियट्स कहना चाह रही थी। नहीं मैं नहीं कहना चाह रही थी। नहीं मुझे पता है आप क्या कहना चाह रही थी। आप आसमान पे उड़ रही हैं ना, तारे कानों पे लगा दिए। नहीं मगर माशाल्लाह से की प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक बात हो रही थी वो हम कर नहीं सकते। अच्छा ये क्या बात हुई? हो रही थी बात बट कर नहीं सकते हमारे फिर वैसे ही होगी। चले जी मैं प्रेशर में आ गया हूँ। मैं जो है वो आप लोगों से ना डील कर लेता हूँ। हमारे मार्वल हीरोज हमारे सामने बैठे हुए हैं। बेहतर अच्छे, ये बहुत अच्छी मैचिंग की है। थैंक यू मुशी भाई। नहीं मगर माशाल्लाह से आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड जे डॉट हैट्स ऑफ टू यू। द कलर्स दैट आई एम लुकिंग, इस वक्त ना मेरे सामने कलर्स का कैटलॉग है एंड आई कैन सी लाइक एक ही उसमें डिजाइन में देयर 3 डिफरेंट कलर्स, 4 colors, I'm sorry. So yes, you guys are looking really well. Thank you so much. So yes, we are dressed up and dolled up by J Dot and yes आप लोग देख रहे हैं हम लोगों को कि हम लोग बड़ा खुशी से तैयार हुए हैं, बट क्या ये खुशी
आई होप कि ये कायम दायम रहे, बिकॉज जिस तरह से डिसीजंस आज लिए गए हैं, क्या सोच के डिसीजंस लिए गए हैं, क्या 11 खिलाई है, क्यों ये डिसीजंस लिए गए, क्यों बॉलिंग का फैसला किया, बिकॉज ओवरकास्ट कंडीशन जरूर है बेंगलुरु में, कल बारिश हुई है, आज भी कहीं ना कहीं स्कैटर्ड शावर्स की जो है वो खबर है, बट पिच रिपोर्ट पे नजर डालते हैं सबसे पहले 300 रन हो गए कैसे है, 300 रन, और मैं देख ही नहीं रही हूँ उस तरफ के कितने रन हो गए, पता नहीं, लेकिन बैटिंग में शावर चल रहे हैं। यस, बैटिंग के जरूर शावर्स हैं। पिच रिपोर्ट पे नजर डालते हैं कि पिच में ऐसा क्या था कि हमने सोचा 4 पेसर्स खिलाने हैं। सबसे पहले तो मैचिंग बड़ी ज़बरदस्त की हुई है, उसकी हैट की और आपके ड्रेसिंग की जो आज है ना इस वक्त ना मैथ्यू हेडन 270 280, मुझे ये लगता है यूसुफ आपकी तरफ ही मैं आऊंगी कि मतलब क्या कमाल पिच रिपोर्ट देते हैं मैथ्यू हेडन, ये तो पार स्कोर से क्रॉस ही कर गए, मतलब व्हाट इज हैपनिंग, बड़ी ट्रिकी विकेट है। यूसुफ व्हाट डिड ही से, व्हाट हैपेंड, नो आई वांट सम आंसर इन इंग्लिश नाउ, टोटली गॉन from here. every game is given a wrong statement. Yes. Every time it has. अब नहीं बोलूंगा, बस खत्म। कि ये इसने हर मैच में बिल्कुल गलत पिच रिपोर्ट दे रहा है, पता नहीं क्या वजह हो सकता है कि ये भी रीड ना कर सकता, और लाजमी नहीं कि हर बंदा पिच को रीड कर सकता है, इनसे पिच रीड गलत हुई है जी। और दूसरी बड़ी बात है, कोई भी विकेट हो, कुछ भी हो, आपके जेन्युइन स्पिनर जरूर खेल रहे हैं। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी गलती थी, ठीक है, कि उन्होंने पार्ट टाइमर स्पिनर रखे हुए हैं, और विकेट बहुत स्लो और फ्लैट है, जिस तरह की देखें 11 भी हमें यहाँ अगर स्क्रीन पे दे दें साथ-साथ, तो 11 बॉलर्स ने भी, फास्ट बॉलर्स ने भी, ठीक है, ऐसी विकेटों पे अब पता चल रहा है कि बिल्कुल फ्लैट और स्लो है, तो विकेट टू विकेट करें, चांस है। बॉलिंग भी थोड़ी इधर उधर हुई है, बॉलिंग भी उन्होंने इतनी अच्छी नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। लेकिन सबसे पहले कि ये मैनेजमेंट क्या कर रही है वहाँ के, जिन्हें कोई आइडिया नहीं हो रहा कि कौन सी टीम खिलानी है, इस विकेट पे पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, कोई आइडिया नहीं हो रहा, तो क्लूलेस लग रही है जो मैनेजमेंट है। और मेरा ख्याल है कि कुछ हमारे जो सीनियर प्लेयर उनको भी थोड़ा बात करनी चाहिए कि ये विकेट तो बहुत ही फ्लैट है, किसी को भी पता चल जाएगा, मैथ्यू हेडन को तो समझ लें कि नहीं पता चल रहा, लेकिन बाकी लोगों को तो पता चलना चाहिए, किसी को भी नहीं पता लग रहा है सर। आप ये 11 की अगर नजर डालें, आप 11 जो हमने खिलाई है, फुल मतलब 4 फास्ट बॉलर आप सोचे, और छठे ओवर में आप स्पिनर ले आए, 4 फास्ट बॉल खिलाने का क्या फायदा, मतलब आपने छठे ओवर में रियलाइज कर लिया कि गलती हो गई। लला आपने भी कहा था कि जल्दी पता चला है, लला आपने कहा था कि अगेंस्ट बांग्लादेश जब हमने ये कॉम्बिनेशन किया कि 4 जो है फुल टाइम बॉलर्स और 2 हमने पार्ट टाइम बॉलर्स के साथ गए हैं, तो ये चल सकता है ऐसी टीम्स के अगेंस्ट, बट अगेंस्ट आपकी जो फुल नेशन है और अच्छी जो टीम्स हैं उनके अगेंस्ट नहीं, हर टीम के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं चलता। अच्छा, हो सकता है मुझे ये 2 भाई मेरे ठीक करें कि क्या पता है वो उन्होंने ये डिसीजन इसलिए लिया हो कि हमारे जो स्पिनर्स हैं वो तो बॉलिंग कर ही नहीं पा रहे पहले मैच से। अच्छा, उन्होंने चांस ले लिया आपका इफ्तिखार पे और आगा कि इन पे कर लेंगे और 4 जेन्युइन फास्ट बॉलरों के साथ चले जाएंगे, लेकिन इस सोच के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ आप नहीं जा सकते। एग्जैक्टली ये सोच नहीं, ठीक है, अच्छा चलो ये भी हो गया, ये जितने भी रन करेंगे ना, ग्राउंड भी छोटा है, पिच मजेदार है, अगर वो कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? बिल्कुल करो ना। वो अगर 350 पौने 400 रन कर रहे, पिच मजेदार है, तो और किधर रन करने, कहां करने? इनके पास कोई ऐसा बॉलर मेरे ख्याल में नहीं है जो 140 45 प्लस, मुश्किल इसी तरह 140, ऐसा कोई बॉलर भी नहीं है, तो करो ना। तो फिर पॉइंट वही है, आप पार्ट टाइमर्स खिला रहे हैं, उन पार्ट टाइमर्स ने अभी जो 10 ओवर किए हैं अब तक, उसमें ऑलमोस्ट 76 रन वो दे चुके हैं। 10 ओवर किए, 8 ओवर जो है वो इफ्तिखार कर चुके हैं, 2 ओवर आगा सलमान कर चुके हैं, 55 इफ्तिखार को पड़े हैं, 21 जो है वो आगा सलमान को रन्स पड़े हैं। आपने 4 फास्ट बॉलर से अपने डिसीजन को बैक तो करना चाहिए मुशी भाई, बिकॉज आपने 4 फास्ट बॉलर्स का डिसीजन लिया और छठे ओवर में इफ्तिखार आके बॉलिंग अगर करना शुरू कर जाते हैं, सो आर दे उलूफ, आर दे नॉट थिंकिंग अबाउट इट, क्या हो क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आप अगर मेन स्पिनर पे जाते हैं और उस पर फेंटा पड़ता है, उसको 10 ओवर में 100 भी होता है, आप रिग्रेट्स नहीं फील करते, क्योंकि ये याद रखिए कि 7 बैट्समैनों के साथ ये जा रहे हैं और थोड़ा सा मैथमेटिकली जो ये गेम खेलने चाह रहे हैं ना कि जी हम चेज करके इतने ओवर्स में हम खत्म कर देंगे, विच इज़ आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ये जो इस गेम चलाई है ना उन्होंने, वो यही किया कि जी छोटा ग्राउंड है, हम जो टॉस खेल के कभी भी जिंदगी में ऐसी टीमों के खिलाफ आप बैटिंग नहीं करते, बैटिंग नहीं उनको देते, बिकॉज उनको ना बहुत अच्छे तरीके से वो मैनेज करते हैं, अपना स्कोर डिफेंड करते हैं, उनको आदत होती है डिफेंड करने की।
पाकिस्तान से जो गलती हो रही है ना, हम बार बार इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कह रहे हैं, यू लूज योर गेम विद जेन्युइन प्लेयर्स। आप जिसे शायद ने कहा कि एक आध पिच के देखा, आपने देखा कि यार एक आध गेम में चल गई, छोटी टीम के खिलाफ बांग्लादेश के अलावा आपने 2 एक्स्ट्रा स्पिनर खिला लिए और आपने 7 बैट्समैनों के साथ जाके एवरेज कवर कर ली। यहाँ पे क्रूशल मैचों के ऊपर आपको क्रूशल बैट्समैन, क्रूशल बॉलर खिलाने चाहिए। क्रूशल का मतलब जो इम्पैक्ट डाल, जिनके लिए आपने सिलेक्ट किया हुआ, अगर उनको सिलेक्ट करके उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है आपका, तो सी व्हाट हैपन 6th ओवर इफ्तिखार ने किया। ऑल दो दोनों खब्बे थे, ये बनती थी सेंस, मगर इसके बावजूद जब आप ऐसी सिचुएशन पे जाते हैं ना, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होता है जस्टिफाई करना। विकेट गिर गई है, जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल। एक अहम विकेट गिरी है जिस विकेट की जरूरत थी ज़्यादा यहाँ पर ताकि ब्रेक लगती, बट अभी भी इस विकेट के बाद भी डैरिल मिचेल आउट हुए हैं, अभी ग्लेन फिलिप्स रहते हैं। ग्लेन फिलिप्स हम सब जानते हैं कि काफ़ी लीथल है। हम लाला बॉलिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर हम न्यूजीलैंड की बॉलिंग की आज बात करें तो वो भी फुल टाइम 4 बॉलर्स के साथ ही मैदान में उतरे हैं। 2 फुल टाइम फास्ट बॉलर्स हैं, 2 स्पिनर्स हैं। उसके बाद जो 5वां उनके पास बॉलर होगा वो रचिन रविंद्रा करेगा या मिचेल करेगा या फिलिप्स करेगा। तो स्ट्रेटेजी उन्होंने भी तकरीबन ऐसी ही इसी तरह ही है, वो भी कुछ इसी तरह, वो भी कोई बॉलिंग के अंदर फुल उसके साथ नहीं जाते, वो 2 स्पिनर हैं, 2 फास्ट बॉलर, इसी तरह ही करते हैं। अच्छा, उनके एक तो ये मुश्किल ने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट इंजर्ड भी है, उसके बावजूद देखें कि वो किस तरीके, किस कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ तक लड़ते लड़ते पहुंचे, उनकी नहीं है पूरी स्ट्रेंथ के साथ। मैं ये कहता हूं कि ये 450 रन भी करते, कितने करते देखते हैं। हमारे 7 जेन्युइन बैट्समैन है, अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। मतलब मैं सिर्फ इस चीज पे हुआ है। हाँ, 7 बैटर है ना, 50-50 कर ले सब, 7 बैट्समैन 350 ऐसे हो जाएंगे। नीचे जो है वो आके वो थोड़े से और चिप इन कर दे रन, फिर ऐसी स्ट्रेटेजी बना के चल सकते हैं। खेलना कैसे ये प्लान तो ये देखिए, बड़े समझदारी से और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप उनके देखें, विलियमसन जी 5 रन 100 के लिए चाहिए था, लेकिन वो टीम के लिए खेल रहे थे, उन्होंने अपने गेम खेलने की कोशिश की, नो डाउट अबाउट। और आराम से वो चाहता तो 2 ओवरों में 100 है ना था, हमें नीचे करके। और मेरे ख्याल उसकी 78 बॉल्स हैं या 80 बॉल्स जल्दी बहुत। और इतनी इंजरीज के बाद, पहले नी इंजरी, फिर थंब इंजरी, उसके बाद आके इस तरह खेलना, ये शो करता है कि बैट्समैन किस इंटेंट से, किस माइंडसेट से आए हैं। वो मैच जीतने के लिए आ रहे हैं, और जो बैट्समैन की इंटेंट नजर आ रही है ना उनकी, वो क्लियर है कि हमने 350-400 रन करने हैं, बिल्कुल, चाहे विकेटें गिर जाएं। ये देखिए, हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट नजर आ रहा होगा ना, तो आपकी मदद भी करता है अल्लाह। उनकी मदद भी हुई है, उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। अगर आप देखें, हमारे बॉलर्स बहुत जबरदस्त बॉलर हैं, हमने ऑलमोस्ट 3 रन आउट चांसेस मिस किए उनके खिलाफ। वो अच्छी क्रिकेट खेले, ठीक है, वो चांसेस ऑफ गेम का हिस्सा है, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। अगर आप देखें, पहले 9 ओवर में 60 रन किए हुए थे, हल्का हल्का पहले ग्रिप हुआ है विकेट पे, थोड़ा जो भी था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लेके चले। तो हमें भी ऐसी क्रिकेट खेलनी है। गेम में हार जीत होती है, लेकिन अगर अच्छी इंटेंट के साथ खेले, अच्छी सोच के साथ गए अंदर, तो इंशाल्लाह ये हम मैच जीत सकते हैं। अच्छी सोच के साथ खेलें, अच्छी सोच अप्लाई जरूर करना जरूरी है, बिकॉज बेंगलुरु की बात करें, इट इज अ फास्ट पेस्ड ग्राउंड, आउटफील्ड भी तेज है, रन्स भी ज्यादा बनते हैं, बाउंड्रीज भी शॉर्ट है। लेट्स सी कि हम खुद को कैसे अप्लाई करेंगे, बट अभी क्या टोटल सेट करेगा हमारे लिए न्यूजीलैंड, वो फिर हम बात करेंगे जब ब्रेक से वापस आएंगे, तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। जनाब, बारिश तो नहीं हो रही, मगर छक्के चौकों की भरपूर बारिश हो रही है, बिकॉज जिस तरीके से न्यूजीलैंड क्रूज कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो दी हाईएस्ट टोटल दैट वाज 428 वो ना क्रॉस हो जाए। आई होप ये ऐसा ना हो, बट अच्छा सोचना चाहिए। इट इज़ दी 45th ओवर जो कि शुरू हुआ है, एंड इट इज़ 344 राइट नाउ ऑन द बोर्ड। 4 विकेटों का नुकसान हो चुका है। बट क्या मतलब लाला, हम दूसरी टीम्स को देखते हैं, स्पेशली साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया, ये तीनों टीम्स जिस तरह खेल रही हैं, एक प्लेयर आउट होता है, दूसरा आता है, वो उसी माइंडसेट से वहीं से शुरू कर देता है। इट इज़ लाइक प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले। बात वही किए जा रहे हैं हम लोग, माइंडसेट के जो आ रहा है, बाहर से सारा करके आया, वो जो नहीं कंप्यूटर के अंदर एक चीज फीड कर देते हैं कि बस ऐसे, इसके अलावा इधर उधर नहीं होना। तो वो पूरा काम उनके कोचेज, उनकी मैनेजमेंट उनके साथ पूरे काम किए हुए होते हैं, होमवर्क किए करके, इनको रिजल्ट की परवाह नहीं होती। जो उनके दिमागों में फीड कर दिया ना कि भाई जाएं और आपका ये रोल उस रोल को अदा करें,
ठीक है, तो वो उसी तरीके से हर प्लेयर अपना कर रहा है। हमारे क्योंकि थोड़ा सा मैं ये 1 विकेट डाउन, एक और अच्छी आउट हो गया, शुक्रिया आउट हो गया सिचुएशन चैपमैन आउट हो गया। लाला आप बोलते रहे कि विकेटें गिरती हैं। बस मैंने बोल दिया, मैं और नहीं पाकिस्तान के बारे में गलत नहीं कह सकता। नहीं आप अगर कुछ भी बोलते रहे कि विकेटें गिरती रही तो टाइमिंग ऐसी बन गई है। मुशी भाई से दम करवाएं, मुशी भाई दम कर दें, मुशी भाई वो चिप मंगवा लें। ये जो जिस चिप की लाला बात कर रहे हैं ना, जो दिमाग में लगानी हमारे प्लेयर्स के, वो चिप आ जाए किसी तरह से। देखिए वर्ल्ड कप में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो रिलेटेड होती हैं आपकी स्पोर्ट से, आपकी गेम से। वो चीज़ें आप हमारे सबको पता है कि मीडिया में क्या बातें चलती हैं, कप्तान की वट एवर द कन्वर्सेशन इज़ बीन लीक्ड इन मीडिया, इसका असर पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? आपकी जो मैनेजमेंट है उनके डिसीजन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपके पूरे असरात पड़ते हैं, आपके ड्रेस रूम के ऊपर असरात पड़ते हैं। बट ये एक्सक्यूज़ नहीं है, ये कोई मैं एक्सक्यूज़ नहीं बना रहा। बट जैसे आपने कहा कि ये इनके क्या अंदर है, एक प्लेयर आता है दूसरे प्लेयर का। आज केन विलियमसन कितनी देर बाद खेला पहला मैच, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितनी फॉर्म में है ये। वो कर क्या रहा था, वो क्रिकेटिंग शॉटें अच्छी मार रहा था, आगे टक करके आपने सिंगल ली, उधर से निकल गया, वो वहाँ से उसको चौके वाला बॉल मिलता था, वो ही वॉज लुकिंग टू हिट द बॉल। तो आई थिंक ये सारा इंटेंट, जैसे शायद ने कहा कि ये हार जीत का आप कॉन्सिक्वेंसेस का डर निकाल के जब फैसले करते हैं ना, तो फिर रिजल्ट्स आपकी तरफ ज़्यादा होते हैं। ये प्रोसेस के ऊपर सारी टीमें रखती हैं अपने आप को। हम प्रोसेस से हट के आउटकम का सोच रहे होते हैं। बार बार ये अल्फाज आप सुनेंगे हमसे तीनों से कि हम तीनों ये बात बार बार कह रहे हैं। क्रिकेट खेले हुए अल्लाह का शुक्र है, तीनों ये कह रहे हैं प्रोसेस पे रहो, जिधर बॉल है उधर खेलो। पार्टनरशिप पर लगी है तो 30 किया तो फिर उस 30 को 100 के अंदर कन्वर्ट करो। कैसे, जैसे यूसुफ ने बड़ी अच्छी बात की है, यूसुफ ने कहा कि स्कोर करना पर कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू नो डॉट बॉल उनका देखा। केन विलियमसन को देख रहा था जब उसने इनिंग्स शुरू की, ही वाज प्लेइंग बॉल एट, मतलब रन बॉल जा रहा था, कोई चांस भी नहीं लेता, चौका मिलता था वो कवर कर देता था। अब रविंद्रा जो था वो भी ऐसे ही कर रहा था। जैसे ही विकेट गिरी 3 ओवर उन्होंने फिर विकेट नहीं गिरने दी, पर क्या कर रहे थे, विकेट गिरने ना गिरने के साथ साथ वो डॉट बॉल नहीं खेल रहे थे। ये उनकी खूबी है कि वो पार्टनरशिप को भी बिल्डअप करते रहते हैं, पता भी नहीं चलने देते। 5-6 ओवर जा रहे होते हैं और जब उनको सेट हो जाते हैं फिर 1-2 ओवर लूटते हैं। फिर उसने केन विलियमसन ने क्या किया, पहले आगा सलमान को मारा छिक्का और फिर इफ्तिखार को मारा। एक ही ओवर में उन्होंने 14-15 लूट के सारा कुछ कवर कर लिया। तो आई थिंक ये उनकी स्ट्रेटजी होती है जिसके ऊपर वो कामयाबी से काम कर रहे हैं। और आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान कि ये जितना बड़ी मर्जी स्कोर कर लें, छोड़ना नहीं चाहिए इसको। बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने शुरू में कही अपनी स्टेटमेंट के, आउटसाइड नॉइज अगर तो आउटसाइड नॉइज इतना इम्पैक्ट करती है तो हम कट ऑफ क्यों नहीं करते अपने आप को आउटसाइड नॉइज से? वक्तन फवक्तन लड़कों को कहा जाता है। इनफैक्ट एक दफ़ा तो एक टूर पे बाकायदा फोर्सफुली बताया गया था कि कोई लड़का सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हुआ ना देखे। ये तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना एक प्लेयर की। अब मैनेजर जा के कमरों में तो नहीं देखेगा कि या सबके मोबाइल थोड़ी रख लेगा कि रात को 11 बजे सब अपने मोबाइल दे दो। वाई इज दिस आउटसाइड नॉइज इफेक्टिंग? And if it is affecting you, why aren't you just getting detached? मोहल्ले के लोग जो मर्जी मेरे बारे में कहते रहे, मेरी फैमिली के बारे में कहते रहे, मुझे नहीं इतना असर पड़ेगा। जब आपके अपने लोग आपको कुछ कहने लग जाते हैं ना, फिर फर्क पड़ता है। याद रखिएगा, ये आप 2 डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप डिस्क्राइब कर रही हैं। ये नहीं हो सकता, ये जितना मर्जी आप कह लें, सोशल मीडिया का दौर है, ये लोग देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन। आप, मैं, शाहिद, यूसुफ, हम जो मर्जी अपनी टीम को क्रिटिसाइज़ करेंगे, शायद उनको इतना वो असर ना पड़े। अगर आपकी मैनेजमेंट से कोई ऐसी चीज़ें निकलती हैं और ऐसी ऐसी बातें होती हैं, वो असर रखती हैं। ये कैसे हो सकता है कि असर ना रखती हो? आप डिसपॉइंटेड हो जाते हो, आप डाउन हो जाते हो। ये चीज़ें मैटर करती हैं। ये हम ये इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि ये कितनी इफेक्टिव करती, कितनी इफेक्ट करती हैं आपकी पर्सनल ज़िंदगी में। वो तो तगड़ेपन, हमारा कल्चर ऐसा कि हम तगड़ापन से निकल जाते हैं, कोई बात नहीं, देख लेंगे यार, जाके देख लें। मगर ये अगर किसी गोरों के साथ ऐसा हो कि ये मैं, उसके बंदे ने, किसी ने बात की और उसके रिलेटेड बात की हो। केविन पीटरसन के बारे में ग्राहम स्वन ने अपनी किताब में लिखा था, ही वाज अ डिजास्टर। As a captain of England team, he was a disaster. He was not a great coach. Great captain. ठीक है, क्या हुआ उसी दिन उसने बल्ला उठाया हुआ था, कहता I am leaving this। और उस एशेज में इतना फेंटा पड़ा, सिर्फ ऐसा एक टेस्ट मैच से पहले टीम में थोड़ा सा तितर बितर हुए हैं लोग और पूरी इन्वायरमेंट ख़राब हो गई है। और कल भी मैं किसी का सुन रहा था, अपने कलीग कोई वन ऑफ द चैनल पे बैठ के वो बात कर रहे थे, इतनी अच्छी बात की थी उन्होंने कहा कि जिस टीमों के अंदर
यूनाइटेडनेस होती है ना, आप अफगानिस्तान की क्यों बार बार बात कर रहे हैं? यूनाइटेडनेस आप देख नहीं रहे कि उनका कप्तान कितना अच्छा बोलता है आके, और राशिद को देख लो, नबी को देख लो, दे आर वेरी मच इनटू द गेम। हार जीत को आप लोग मैच हारे भी है, ये नहीं कि मैच नहीं हारे। आप बांग्लादेश को उठा के देख लो, श्रीलंका को देख लो, दे आर सम इश्यूज, यू कैन टेल कि कप्तान एक कोने में बैठा हुआ है, कोई बात नहीं कर रहा, महमूदुल्लाह अपनी जगह पे और दूसरा विकेट कीपर वो अपनी जगह पे। सो ऑल दोज थिंग्स आर मैटर्स। तो आई थिंक ये पाकिस्तान की जो यूनाइटेडनेस है ना, ये तब आएगी जब हम सारे यूनाइटेड होना पड़ेगा। इसी साथ इस बात के दौरान एक ज़बरदस्त शॉट, एक और 6 जो छक्का मारा है फिलिप्स की जानिब से। यूसुफ भाई, क्या गलती की जा रही है रऊफ़ की जानिब से? रऊफ़ बिल्कुल टोटल वर्ल्ड कप ही, बेशक बैटिंग विकेट्स हैं हम इसको मानते हैं, बट इंडियन बॉलर्स भी इन्हीं विकेट्स पर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई और गेंद मिल जाती है, उनकी दफा गेंद बदल दी जाती है। तौबा, ये स्टेटमेंट में हम बिल्कुल बात करेंगे, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन ये क्या हारिस रऊफ के स्टैट्स भी बहुत ही बैटिंग विकेट है, इसमें तो कोई शक नहीं, मैंने शुरू में कह दिया। लेकिन कुछ आपको विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी पड़ेगी ताकि वो चांस लें। जैसे अभी चैपमैन आउट हुआ है, वो विकेट टू विकेट बॉल थी और थोड़ा खिंचा हुआ बॉल। लेकिन दूसरी तरफ आपको उनके बैट्समैनों को क्रेडिट देना पड़ेगा। रविंद्रा जिस तरह पूरे टूर्नामेंट में खेल रहा है, एक यंग लड़का आया है, 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है उसका वर्ल्ड कप का, ये नहीं कि इस मैच में 114 के स्ट्राइक रेट से खेला है। तो ये क्रेडिट जाता है, और मैं समझता हूँ उनकी मैनेजमेंट को, उनके पूरे क्रिकेट स्ट्रक्चर को ये क्रेडिट जाता है कि इतना ज़बरदस्त टैलेंट उठा के लाए। मुँह उठा के नहीं ले आए, एकदम उठा के ले आए। पूरा चेक किया होगा, पूरा उस सर्किट में उसको देखा होगा ये किस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, कैसी पिचेस पे खेल गया, कैसी बॉलिंग, इस तरह उठा के लाए। हम बहुत जल्दी करते हैं। तो एक तो क्रेडिट जाना चाहिए सबको उनको, और विलियमसन जैसे खेला है वो देखें, और क्रेडिट जाना चाहिए, हमें डिस्क्रेडिट क्यों नहीं जाना चाहिए जब हम ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं? अरे वो तो बात कर रहे हैं ना, अभी तो क्रेडिट की बात। अच्छा, पहले उनकी तारीफ कर रहे हैं, जो अच्छा खेल रहे हैं उनकी तो तारीफ कर लेना। वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, हम भी उनसे सीखें ना। आप किसी से भी सीख सकते हैं, सीखने का अमल सारी जिंदगी तक रहता है। आप उनसे सीखें कि वो किस तरह खेल रहे हैं। वो इन विकेटों के आदी नहीं है, हम इन विकेटों के आदी हैं, हमें प्लस पॉइंट है। लेकिन इससे ये देखना है कि वो किस तरह ये कर रहे हैं, वो क्या चीज़ें कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे। अब अब्दुल्ला शफीक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, टेक्निकल बहुत अच्छा प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है। पिछले मैच में 35 डॉट बॉल या 38 बॉल। क्या होता है, हम एक बाउंड्री मारते हैं, 3-4 डॉट खेल लेते हैं। रविंद्रा की भी 40 डॉट थी, लेकिन 88। लेकिन वो इस तरह नहीं है, वो बाद में कवर कर लेते हैं। वो यूसुफ जो कहना चाह रहा है ये कि हम खेल जाते हैं, लेकिन हम उसको लंबा कवर नहीं करते। हम कवर भी तो करना है ना, लेकिन साथ में एक बाउंड्री लगाएं, कम से कम 2-3 सिंगलें कर लें, 7 रन का ओवर हो गया, बहुत अच्छा ओवर है। लेकिन हम एक बाउंड्री के बाद क्या होता है, 4 डॉट। तो ये सीखने वाली बात है, और ये अगर इस लेवल पे भी हमने नहीं सीखना तो फिर कहाँ सीखेंगे, कहाँ करेंगे? ये यूसुफ भाई, कता कलामी की माजरत, आपने कहा कि एक चौके के बाद 4 डॉट खेल देते हैं हम। यहाँ पर क्रेडिट हम बॉलर को देंगे क्योंकि वो एक बैट बॉल 4 गुड बॉल्स कर रहा है। गुड बॉल्स वैसे गुड ओवर्स की डिबेट, मेरा ख्याल है कि बैटर्स को समझना चाहिए ऐसी विकेटों पे इतनी डॉट नहीं हो सकती, इस तरह नहीं हो सकता। या तो कोई विकेट हो ना, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की पहले मैच में थी, बाद समय में आती है यार मुश्किल विकेट है, उस पे आप 200-225 रन कर लें, बहुत है। लेकिन ये तो विकेट नज़र 400 वाली आ रही है। अगर आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो गेम थी वो तो 350 के ऊपर की विकेट थी। अब उस पर हम 280 करके हम कहें हम जीत जाएं तो ये ज्यादती है, ये बॉलर्स के साथ भी ज्यादती है, कंट्री के साथ भी ज्यादती है। और ये देखें ये जो सारे स्टैट्स हैं हारिस के, जी अगेंस्ट बांग्लादेश 8 ओवर्स में 36 रन 2 विकेट्स। अगेंस्ट बांग्लादेश ठीक रहे क्योंकि पूरी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही। साउथ अफ्रीका 2 विकेट 62 रन 10 ओवर्स किए हैं। अफगानिस्तान के 8 ओवर में कोई विकेट नहीं 53 रन। 8 ओवर 83 रन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 83 रन इन 8 ओवर्स। 6 ओवर 43 रन कोई विकेट नहीं अगेंस्ट इंडिया, श्रीलंका और नीदरलैंड के खिलाफ। अच्छा, अब ये ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते? ये तो हो गया यूसुफ, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बिल्कुल इस पे साथ साथ पूछना भी चाहूँगी, हमारा प्राइम बॉलर है ये पूरे ओवर्स भी नहीं करवा रहे, वो फैंडिंग्स नहीं पड़ रही है तो इसलिए शायद ना करा रहे हो। वो हम साइड पे छुपा लेते हैं, फिर करा लेते हैं, मगर फिर अगले मैच में खिला देते हैं कि आ जाओ भाई फिर खेल लो। अब ये लड़का अब मार खा रहा है, इसको ठीक करने का क्या तरीका है? आके रेस्ट करें या फर्स्ट क्लास खेले? बिल्कुल फर्स्ट क्लास खेले ना, बिल्कुल खेले, रेस्ट तो नहीं बनता क्योंकि ये तो आप 8-10 ओवर किए हुए हैं, इतनी ज़्यादा वो नहीं है। आप आए पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, और जब तक आप फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छी जगह पे बॉलिंग करनी ना शुरू हो उस वक्त तक वापस ना लाएं। बात समझे ना? हम क्या करते हैं, एक मैच में 5 आउट किए फिर दोबारा टीम में, ये इसकी बात नहीं, एक जनरल बात हो रही है। हम कोई लड़का बाहर होता है ना किसी वजह से,
उसकी वो चीज़ ठीक नहीं होती। बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट क्लास में स्कोरिंग करना बहुत आसान है। फर्स्ट क्लास में कोई अच्छा बॉलर हो जिस तरह ये खेल रहा है, ये आउट कर सकता है जी। लेकिन इसकी वो चीज़ें जब तक ठीक ना हो हमें अंदर वापस नहीं लाना चाहिए, जब तक कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो ना ठीक हो। ये स्कोर्स कर जाना तो बहुत आसान है, आप इधर अभी किसी को खिलाएं वो 300 आराम से कर लेगा, लेकिन जिस वजह से बाहर हुआ है वो चीज़ ठीक हुई है कि नहीं ठीक हुई है, पहले ये देखना बहुत जरूरी है। लारा, जाहिर सी बात है, एक प्लेयर को जिसको T20 ग्लोरी मिली और उस T20 की वजह से अगर हम उसको लॉन्गर फॉर्मेट में लेके जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास की बात करें, 9 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले में हारिस रऊफ ने खाली, एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग, हम बार मैं कंपैरिजन करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, बट जब मैं इंडियन बॉलर से कंपैरिजन करती हूँ, वो सब स्ट्रीमलाइन टेस्ट के बॉलर्स हैं उनके, जब वो दिन में 25-25, 26-26 मारते हैं ओवर, तो जाहिर सी बात है यहाँ 10 ओवर करना उनके लिए मुश्किल नहीं होता। हम बहुत जल्दी कर देते हैं प्लेयर को सामने लाने की। सवेरे ये भी देखो वजूहात होती है किसी भी चीज़ की। असल वजह जो ये है कि हारिस रऊफ एशिया कप से लेकर अभी तक कितने मैचों में रेस्ट कराया है उसको? किसी मैच में। शाहीन ने कितने मैचों में रेस्ट किया है? किसी मैच। इंडिया का उठा के देख लें, कितने मैचों के अंदर रेस्ट लड़कों को दिया है। बेंच स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बच्चों को खिला रहे हैं, उनको मेंटली फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि भाई तुम्हें जब भी चांस मिलेगा, तुम ये एक्सक्यूज़ नहीं कि काफ़ी दिनों बाद मैच है, चांस मिले आके परफॉर्म करो, दूसरे पे प्रेशर डालो। हमारे तो कंटिन्यू खिलाए जा रहे हैं, कहीं रेस्ट तो दो ना मुशीब, कोई बेंच तो स्ट्रॉन्ग करो, खिलाओ बिठाओ, रेस्ट भी होता रहेगा क्योंकि क्रिकेट ज्यादा है और मेन है साथ में। अगर रेस्ट नहीं करेंगे तो उस फुल एनर्जी के साथ वो अगला मैच नहीं खेलेंगे। अब मुझे ज़हन में कि यार मैंने हर मैच खेलना है, आऊँगा खेलता रहूँगा। आई मीन कोई प्रेशर नहीं मेरे ऊपर डाला जा रहा है, इसलिए मुझे तो खिलाना ही है इन्होंने, ठीक है ना, मुझे रेस्ट दो, दूसरे को चांस दो, उसको तैयार करो। एग्जांपल्स हैं, इंडिया ने कितने लड़कों को बिठाया, शामी आता रहा बैठता रहा खेलता रहा, ठाकुर आता रहा खेलता रहा बैठता रहा खेलता। बिल्कुल, और क्विक डिसीजंस लेना भी बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे हमें पता है कि आज हमारे स्पिनर्स को नहीं खिलाया, शादाब खान की जो है वो फिटनेस पे अभी भी इशू है, क्या हम रिजर्व से अबरार को बुला सकते थे कि नहीं, क्योंकि हार्दिक पांड्या हैज़ बीन रूल्ड आउट एंड प्रसिद्ध कृष्णा को फौरन बुला लिया गया हार्दिक पांड्या की जगह। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 Special 8 is Pakistan versus New Zealand, and the target that New Zealand has set for Pakistan is 402. 402 का टारगेट यहाँ पे सेट किया है, एंड यस इट इज़ अ फास्ट आउटफील्ड, रन्स बन सकते हैं, विकेट बहुत अच्छी है। डेफिनेटली मैथ्यू हेडन ने जो की थी पिच रिपोर्ट वो बिल्कुल गलत की थी, बिकॉज 280-290 वाज हिज स्कोर, बट अगर उनका स्कोर ये था तो बहुत ही आगे बढ़ गए न्यूजीलैंड इस हिसाब से। बट यस 402 रन्स यूसुफ, स्कोर तो बहुत ज़्यादा है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन अगर आप ये देखें कि विकेट अच्छा है, स्मॉल बाउंड्रीज है, स्कोर हो सकता है। हमें सिर्फ अपने आप को देखें, अगर उनका आप अभी देखें, उन्होंने पहले 10 में 65, दूसरे 10 में 59, ओवर कंपैरिजन हम दिखा भी देते हैं, फिर वो उसको लेके आखिरी 10 ओवर में उन्होंने 94 किया, ठीक है, विकेट्स इन हैंड और रन अ बॉल या थोड़ा सा बेहतर, एक बाउंड्री 3 सिंगल्स, ऐसे डॉट बॉल कम खेलने पड़ेंगे हमें। बहुत जिम्मेदारी है बाबर और रिजवान पे स्पेशली, क्योंकि दोनों बहुत सीनियर प्लेयर हैं। जो हमारा फ़खर ज़मान है जी, वो देखें, उसके बारे में किसी से भी पूछे वो कहेंगे अगर वो चल गया, देखिए अगर वो चल गया तो वाकई बहुत मुश्किल कर देगा, क्योंकि जिस तरह की विकेट है, स्लो है, उसकी जब लगनी शुरू होती है ना बहुत डेंजरस हो जाता है। लेकिन अगर वो खुदा न खास्ता आउट हो जाएगा, क्योंकि उस पर पूरी तरह आप इत्मीनान नहीं कर सकते कि ये ले जाएगा पूरा मैच, वो अगर पे है, ठीक, तो ज़्यादातर जो जिम्मेदारी है इन दो पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, पुराने प्लेयर हैं और इनके पास कॉन्फिडेंस है। अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन डॉट बॉल हमें सबको कम खेलनी पड़ेगी। डॉट बॉल का जो मसला है वो देखना पड़ेगा, लेकिन अब देखना है कि इसका प्रेशर ले रहे हैं या अच्छी हिकमत से अंदर आएंगे, कोशिश कर रहे हैं। जिम्मेदारी तो सबसे पहले मेरे ख्याल से बाबर रिजवान से पहले ओपनर्स पे है कि वो सेट करेंगे कि किस टोन से चलेगी टीम पाकिस्तान। मोहतरमा 7 बैट्समैन जेन्युइन खेल रहे हैं, बिल्कुल, पिच जबरदस्त है, उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है, बिल्कुल एक्सक्यूज। ओवर कंपैरिजन पे नजर डाल लेते हैं, 1 से 10 ओवर में 66 रन, 11 to 20, 86, 66,
59-86। अब आगे आ जाएं जी। जी नेक्स्ट जो आखिरी 20 ओवर में बता देता हूँ, आखिरी 20 ओवर में 190 रन बनाए। अब देखो जो यूसुफ ने बात की, विकेटें हाथ में थी ना उनके पास, कर गए, हो जाते रन। विकेटें हाथ में रखनी पड़ेंगी हमें, 7 जेन्युइन बैट्समैनों के साथ जा रहे हैं, पिच जबरदस्त, हर चीज हमारे उस हिसाब से ये रन होने चाहिए। बिल्कुल यूसुफ होने चाहिए। मुशी भाई, आप जिस तरह लाला भी कह रहे हैं कि बॉलिंग उनकी भी आज फुल स्ट्रेंथ नहीं है। सऊदी को हमने देखा कि लास्ट मैच में उनको काफ़ी रन्स पड़े क्योंकि मजबूरी थी, उनको खिलाना ही खिलाना था, ऑप्शन नहीं थी। इस सऊदी आज आए हैं, वो अपना पहला मैच इस कैंपेन का खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली चांस है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास जो हम लैक करते हैं ना, वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने न्यूजीलैंड ने आज एक गेम चलाई है, उनके कोई फास्ट बॉलर इंजर्ड हो गया और हमारे लिए वो सही नहीं है। ये मुझे लगता है, मैं अल्लाह करे मैं गलत हूँ। आप उनके 3 स्पिनर खेलेंगे मिडिल में, 3 स्पिनर मिडिल में, और हमें स्पिनर्स पे सिंगल नहीं आती। या हम चौकों पे जाएंगे या छक्कों पे जाएंगे, वरना डॉट बॉल होंगे। आप देखिएगा जैसे उनके स्पिनर आएंगे ना, मुझे तो ये भी लगता है कि उन्होंने पहला ओवर फिलिप से करवाएंगे या सेकंड ओवर फिलिप से करवाएंगे। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, जो उनकी स्ट्रेटजी नज़र आ रही है। 3 स्पिनर जब उनके मिडिल में बॉलिंग करेंगे ना, आप देखिएगा कि पाकिस्तान के पास, जो हम बार बार कह रहे हैं, मैथमेटिकली क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, सिंगलें डबलें चौका मिलता रहेगा, 5 फील्डर सर्कल के अंदर है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम डॉट बॉल इसलिए खेलते हैं, वी डोंट नो हाउ टू गेट सिंगल्स, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्योंकि 5 फील्डर सर्कल के अंदर होने के लिए एक डिसएडवांटेज भी होता है बैट्समैन को, अगर आपको सिंगल नहीं आती तो फिर आपकी सिंगलें भी रुक जाती हैं। अच्छा मुशी भाई से एक क्वेश्चन कर सकते हैं? जी प्लीज़। अब लाला भी कह रहा है, मैं भी मान दो, हमारे 6-7 प्रॉपर बैट्समैन खेलते हैं, 7 का तो कैसे हो सकता है कि प्रॉपर बैट्समैन उसे सिंगल करनी नहीं आती? ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, ना, वेरी गुड, आपने बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये क्या वजह है कि सिंगल क्यों नहीं करनी आती? आप प्रैक्टिस नहीं करते यूसुफ इसकी। आपको सिंगलें लेने का गुर आता है। ये आप जितने भी बड़े प्लेयरों से स्पिनर को जो अच्छा खेलते हैं, और केन विलियमसन क्या करता था, नीचे ग्रेविटी लेवल उसका इतना होता था, मैं थोड़ा करके बताऊं आपको। ये अगर आप ये देखिएगा, आप जब ये खेलते हैं ना, बैट लेना ना, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। मैं आप देखिएगा, ये सारे आप देखेंगे, हालांकि मुझे बताना चाहिए ना, आप उधर घूम रहे हैं, हंसते रहो पाऊंगा। नहीं, मैं कह रहा, हालांकि मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको दिया मौका। आपसे फिर आएगा। हमारे खिलाफ जो भी अच्छे बैट्समैन खेलते हैं ना, अब ये वाला बॉल जो है ना, ये वाला, अब नॉर्मली ये आप मारते हैं यूं विद अ मिड विकेट, इधर ऑफ स्पिनर के इधर, अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो इधर बॉल है तो आप एक्स्ट्रा कवर में मारते हैं। अब ये जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो कैसे सिंगल लेते हैं? नो, बिकॉज एज ए स्पिनर मुझे सिंगलें हुई हैं, लोगों ने की हैं, यही बॉल को उनका ग्रेविटी लेवल जो होता है ना बहुत नीचे चले जाता है, उनका एनर्जी लेवल बहुत तगड़ा होता है, टांगों का, फुटवर्क का, तो वो क्या करते हैं, इसी बॉल को ऐसे खेलते हैं, ऐसे। अब देखा ना, मैं एक बंदा यूं खेला है, मेरा सर भी देखें पूरा, और सीधा एक्स्ट्रा कवर में गया, नो रन्स। एक बंदा खेला है, ये देखा फर्क, देखा, ये सिंगल हुई। अब मैं बॉलर क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार थोड़ा सा मेरा ख्याल है पीछे गिर रहे, मैं आगे करता हूँ, ठा करके चौका। बिल्कुल। और पीछे वाले क्या करते हैं, हम पीछे क्या करते हैं, पीछे का पाँव यूज ये देखिए, यूं आया। अब पिछला, मेरी पिछली टांग का स्पिनर का क्या होता है, ये बैकफुट नहीं है, ये डिफेंसिव शॉट अच्छी मार सकते हैं, स्कोरिंग ऑप्शन नहीं होती आपकी, ये गया यूं आगे, ये कोई नहीं है। अच्छे बैट्समैन क्या करते हैं, ये देखा बैकफुट पे गए, ये टांग को पूरा पीछे से किया, ठक करके ऐसे करके वो निकल गए, इधर निकल गए। मुशी भाई, हमारे लड़के निकल के भी तो नहीं खेलते ना। एग्जैक्टली, क्रीज छोड़ो तो सही, क्रीज यूज ही नहीं करते वो, निकल के मिड ऑन मिड ऑफ खेलो, अगर आपके एरिया में बॉल है तो निकल के आप छक्का भी दे सकते हो। इसमें एक प्लस पॉइंट था मुशी भाई, इनको ग्रेविटी नीचे नहीं करनी पड़ती। फ्रेश हो गया है यूसुफ, यही सवाल जो आपने मुशी भाई से पूछा है, मैं आपकी तरफ आऊंगी। क्यों नहीं सिंगल्स कर पा रहे हमारे लड़के? आप इतने टाइम साथ रहे हमारे लड़कों के, एक बैटिंग कोच ने आया ये बात कि हमारे लड़के सिंगल्स करेंगे। मैं इनसे पूछ रहा हूं, मेरे से पूछ रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आप बैटिंग कोच रहे ना, वो थोड़ी रहे बैटिंग कोच। काका भाई, मैं यही तो मैं बता रहा हूं, मैं फ्लॉ जानना चाहता हूं। आप मेरी बात सुनो, मैंने उस दिन भी बताया था, क्लास में कितने ही लड़के होते हैं पढ़ने वाले, टीचर वही होता है, कई लड़के बहुत अच्छे होते हैं जो सीखते हैं। टीचर तो सही बात बता रहा हूँ, हमने सही बात बताई, ये सीखना उन्होंने है। मैं इसीलिए इनसे ये पूछ रहा था, उन्होंने, उनका कहने का मतलब है कि हर बंदे को थ्योरी डिफरेंट तरीके से समझ आती है ना। क्लास में जो टीचर होता है ना, उसने थ्योरी समझानी होती है, थ्योरी एक ही होती है, पर इंटेंट स्टूडेंट का समझदार स्टूडेंट होता है, एक वीक स्टूडेंट होता है, वीक के लिए आपको अलग थ्योरी पे जाना पड़ता है। बात समझ गया मैं, मुशी भाई ने बड़ा जबरदस्त। एक मुशी भाई से और क्वेश्चन नहीं, पहले आप इसका जवाब दें। आप धक नहीं कर रहे। नहीं धक नहीं कर रहा, मैं जवाब दूंगा। मुशी भाई के होते हुए स्पिनर बाहर हो गए, ठीक है, क्या ये सही गलत बताते रहे उनको?
इनको स्पिनर्स को मुशी भाई के होते हुए स्पिनर्स वो होते हुए है ना, सारे मैं जवाब देता हूं के थे। जब पाकिस्तान के साथ मैं ड्रेसिंग रूम में था तो सारे ठहरे कौन परफॉर्मेंस कर रहा था? कब थे आप? स्पिनर्स कर रहे थे जब मैं टीम के साथ, अभी साल 1.5 साल से मैं टीम के साथ नहीं, आप 2 साल से कंसल्टेंट है नहीं, पर टीम के ठहरे ये बड़ा अच्छा सवाल है जी, बड़ा गुड डिबेट। नहीं आप ठहरे नहीं, देखिए जी मैं जवाब तो देना, जवाब तो देने आपने डक किया, मैं डक नहीं कर रहा। देखिए जी अब देखिए जी, यूसुफ का बड़ा वैलिड क्वेश्चन, ठीक है, मैं कंसल्टेंट हूँ, आपने मुझे कहीं पे भी टीम के इर्द गिर्द देखा है? मेरे से काम नहीं लिया गया, ये मैं डक निकाला, ये मुझे नहीं पता, ये तो जिन्होंने मुझे रखा उससे पूछे आप, ठीक है, ये तो हो गया मेरा। जब मैं टीम के साथ था, हु वाज द नंबर 1 लीडिंग टेस्ट बॉलर? यासिर शाह। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और जितने भी पाकिस्तान मैच जीता है, वो टेस्ट की बात नहीं होती। अच्छा वनडे में यासिर शाह 2015 में पहले ही मैच खेला, वो स्टैट निकालने जरा, वो स्टैट निकाल, वनडे की स्टैट अच्छे नहीं है, ठीक है। अब सवाल, अच्छा जी उसके बाद आ गया जी आपका शदाब आ गया। शदाब ने परफॉर्मेंस की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, ही वाज द मिडिल विकेट लेने वाला बॉलर था, ठीक है, कितने लिए देखें जी, वो भी देख ले, आप देख ले, आप निकाले स्टैट्स निकाले, आखिरी साल 2 साल हम बैट्समैन कौन था, कौन बैटिंग कोच था? मैं था सर जी, आप सुन लेना, आप सुन नहीं रहे, आप निकाले स्टैट निकाले, बिल्कुल स्टैट्स निकाले, बिल्कुल स्टैट्स। मैंने तो देखे नंबर 1 बैट्समैन बाबर, मैंने एक सादा सा सवाल किया, ठीक है, निकाले आप स्टैट्स सुन के बिल्कुल यूसुफ के सही हैं। अरे नंबर 1, वाह वेरी गुड। देखें पॉइंट ये, वो नंबर 1 टीम कहाँ है अभी? सवाल तो ये बहुत सारे पूछेंगे ना, मैं तो सिर्फ आपसे एक इतनी सी बात पूछ रही हूँ कि लड़कों को सिंगल लेना क्यों नहीं सिखाया आपने? मैंने तो सिखाई है, वो ना सीखे तो मैं क्या करूं? सारे के सारे नहीं सीखे, कोई भी नहीं पूछे उनसे, ये उस वक्त कर रहे थे। इसका मतलब कि इन लड़कों की गलती है कि वो किसी की बात नहीं सुनना चाहते। सुन ले अपना, मैंने पहले भी कहा था, आप बाबू की कजन लग रही हैं, कहीं से भी नहीं। आज यूसुफ को नहीं पकड़ सकते हम, उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उसने कहा जी नंबर 1 नहीं, देखिए नंबर 1 फखर भी टॉप पे था, इमाम भी टॉप पे था, 3 टॉप 10 में थे, ठीक है, टॉप 5 में, ठीक है। क्या कर लिया हमने उन रैंकिंग का? हमारी टीम किधर है? न्यूजीलैंड की क्या रैंकिंग है? न्यूजीलैंड के बैटर्स की क्या कोच है, आप उसको बुलाएं, उनसे पूछे, बल्कि इधर ही बुला लें तीनों चारों को, कोचेस को। सही नहीं, ये लाला ने आपको कहा कि ये क्वेश्चन करना, मुझे नहीं क्यों लाला से पहले तक मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रही थी, तो मजाक भी तो होने दिया नहीं। अब मैं जवाब पे रोकूंगी, मैं आपको पूरा मौका दूंगी अपना जवाब फॉर्मुलेट करने का, बिकॉज मैं जाऊंगी सर एक ब्रेक पर। बट क्यों हमारे लड़कों को सिंगल्स लेना नहीं आते? दिस इज ऑनेस्टली हंसी मजाक अपनी तरफ, मगर दिस इज अ वेरी सीरियस कंसर्न कि हम सिंगल्स क्यों नहीं निकाल पाते। एक जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां हम डबल कर सकते हैं, वहां हम सिंगल करके रुक जाते हैं और कहते हैं वाह 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 हमने सिंगल कर लिया। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और हमारी डिस्कशन उसी तरीके से जारी है, ब्रेक में भी उसी तरीके से हलचल हंगामा और नोक झोंक है, उसका सिलसिला जारी है। बहरहाल पाकिस्तान की टीम अब से कुछ ही देर बाद बैटिंग करने आएगी, देखते हैं कि किस तरीके से 401 रन के जवाब में रिस्पॉन्ड करते हैं। 402 रन का हदफ है पाकिस्तान के लिए। इससे पहले आगे बढ़े, मजीद बात करें, स्पार्क्स लकी विनर का नाम अनाउंस करेंगे, आज का सवाल भी आपके सामने रखेंगे। कल का सवाल यानी कि आपका पसंदीदा जो मरहला है वो शुरू हो चुका है, कसौटी जो खेली जाती है यहाँ पर, वो कसौटी के लिए हमारे लेजेंड्स तैयार हैं। कल का सवाल था वर्ल्ड कप की तारीख में विकेट के पीछे सबसे ज़्यादा शिकार किस खिलाड़ी ने किए हैं, यानी कि बेस्ट विकेट कीपर का हमने बताना है। तो 2-2 सवाल देंगे ज़्यादा इसको, क्योंकि बड़ा एशियन है। यस एशियन। इंडियन है? नो। श्रीलंकन है? यस। संगाकारा है? क्या बात है भाई, ये तो वाह वाह वाह। वो बताइए, योर मीटर इज डाउन। 4 पॉइंट काट लें वो एनालिस्ट पॉइंट्स टेबल से। 54 शिकार किए हैं विकेट के पीछे संगाकारा ने। क्या बात है। और अरसलान अहमद ने इसका जवाब दिया है, दीपालपुर से उनका ताल्लुक है। तो अरसलान, बहुत बहुत मुबारक हो अरसलान के तालियां। अरसलान कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन, शाइन विद स्पार्क्स। अच्छा जी, वर्ल्ड कप की तारीख में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी शराकत कितने रन्स की है और कौन कौन से खिलाड़ियों के बीच में, इसका सवाल कल आप लोगों ने देना है। और ये अभी तक आपने बताना है कि वर्ल्ड कप की तारीख की किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप कितने रन्स की है, कौन कौन से खिलाड़ी थे, अगर आप वो भी बता दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जवाब देने के लिए अपना नाम
मुकम्मल एड्रेस और जवाब तो डेफिनेटली आपने लिखना ही है। और इसके साथ नंबर अब आपकी स्क्रीन पर है 0346650361। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है सही जवाब जो भी है। कल के लकी विनर आप हो सकते हैं। बिल्कुल जी, सो जल्दी से जवाब दीजिए और लकी विनर बन जाइए। कमिंग बैक टू द डिस्कशन, 402 रन्स जो हैं वो टारगेट है टीम पाकिस्तान के लिए। कमिंग बैक टू द डिस्कशन, आपको मैंने वक्त दिया था सोचने के लिए क्यों सिंगल्स नहीं करते हमारे लड़के, और अगर कोई लड़का जो है वो सिंगल नहीं कर रहा या कोई लड़का नहीं उस सीख पा रहा तो एक वीक स्टूडेंट के लिए एक अलग फॉर्मूला होता है, अच्छे स्टूडेंट के लिए एक अलग फॉर्मूला। हमारे समा के डिजिटल पे आपको सिंगल नजर आ जाएंगे, वो भी नजर आ जाएंगे। समा के डिजिटल पे प्लीज सिंगल मुशी भाई का और यूसुफ का देखिएगा लाजमी। वही देखें, हाँ मसला ये है कि देखिए अगर आप उस टाइम को देख लें जब मैं रहा हूँ, ठीक है, तो प्लेयर्स ने स्कोर किए हैं और उन्होंने परफॉर्मेंस सही दी बैटर्स ने। अभी मैं कोच नहीं हूँ, जो कोच है इसका बेहतर आंसर वो दे सकता है क्योंकि एंड्रू पुटक है अभी। हाँ एंड्रू पुटक है। अगर आप हम देखें ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीते हैं, होम सीरीज जी, ठीक है उनकी पूरी बॉलिंग नहीं थी, लेकिन टीम अगर ऑस्ट्रेलिया ने भेजी, हमने तो मंगवाई, हमारी भी तो विकेट हाईवेज थी। हाँ तो वो विकेटें भी ऐसी थी, बैटिंग विकेटें थी, लेकिन रन्स किए लड़कों ने। ऐसे थोड़ी वो 3 हमारे प्लेयर टॉप 10 में है। बाकी ये है कि सिंगल्स जो करनी है उसके लिए आपको फीड यूज़ करने होते हैं। अपनी जितनी आपकी मूवमेंट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तेज़ होनी चाहिए, फुटवर्क तेज़ होना चाहिए आगे पीछे। और मेन चीज़ है जब तक कि आप हाथ नहीं चेक करेंगे ना, आपको नहीं पता होगा आपने खेलना क्या है। वो बॉल ऑफ स्पिन है, लेग स्पिन है, गुगली है, सीधा बॉल है। अब सिंपल सी आप देखें, हमारे नबी 7 ओवर में 15 रन दे रहे हैं। बिल्कुल, इसका मतलब कि स्पिनर्स के खिलाफ कोई ना कोई मसला हुआ है जो इनसे उसको भी नहीं खेला गया जी, कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। फिटनेस इश्यूज आ सकते हैं इसके अंदर, आपने लेग मूवमेंट का कहा है, इसमें फिटनेस का किरदार है। मैं नहीं, हल फिटनेस का कोई मसला, ये ज़रूर हाथ चेक नहीं करते जहाँ तक मुझे लगता है, और ये इनको करना चाहिए। और देखें इसके लिए प्रैक्टिस, मुश्किल प्रैक्टिस चाहिए जी, और वो उसके लिए आपका एग्री करना, सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं खुद खेलता रहा हूँ, मैंने अपनी जो मेरी प्रैक्टिस होती थी, मैं मुश्किल प्रैक्टिस करता था, मुझे बॉलें भी लगती थी, मुशीबे भी करवाते रहे हैं मुझे। स्लैब पे मैं 2 स्लैब रख के करता था, एक बाउंसर के लिए एक आगे से स्विंग हो रही होती थी। तो आप इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करें, टर्न भी खेलें। और मेरा ख्याल है हमारे टाइम पे सबसे बेस्ट स्पिनर थे 2 ये बैठे हुए हैं, सकलैन मुश्ताक था, दानिश करेरिया को मैं खेला हूँ। हमारी टीम में बहुत ज़बरदस्त पे हम रोज़ खेलते भी थे इनको। और यूसुफ आपकी तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत अच्छी थी। सॉरी जो इस पे ऐड इन करनी, जब यूसुफ को थ्रो डाउन वगैरह करते थे या एनजी को, जब ये शाहिद वगैरह थे बॉबल के दौर में, पता है कई दफ़ा जो स्पिनर को अच्छा नहीं खेल रहे होते थे तो हम अगला पैड उतार के घास के ऊपर बॉल मारा करते थे। तो ये उनके ऊपर घास के ऊपर, जहाँ पे बॉलर को भी नहीं पता कौन सा स्पिन होना, कौन सा सीधा रहना, उसके ऊपर आप जब प्रैक्टिस करते हो ना, ये यूसुफ कह रहे हैं ना, कंफर्ट जोन से निकल के जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप यकीन मानिए को आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। पहले दिन से हम बात करें, हमें कंफर्ट जोन से निकलना है, ये प्रैक्टिसें करनी पड़ेंगी। और इसके लिए हमें जो है ना प्यार मोहब्बत से भी बात करनी है, और अगर नहीं कुछ सुन रहा तो उसके लिए हमें थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। कभी आपने की सख्ती से बात? देखिए उसमें मैं अगर कोई बात करूँगा ना तो आप सबसे पहले आप लोग ही कहेंगे ये गलत है। नहीं, क्यों कहेंगे? वो देखिए जो हेड कोच था ना, उसके पास मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि वो पावर नहीं थी जो होनी चाहिए थी। ठीक है, मुझे लगता है। ठीक है लाला, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हेड कोच मतलब सकलैन मुश्ताक, बिल्कुल मुझे लगता है उसके पास वो पावर नहीं थी जो होनी चाहिए। और ये डिसरिस्पेक्ट भी है इतने बड़े प्लेयर की कि अगर उसको आपने, मुझे लगता है ये डिसरिस्पेक्ट भी है, और जिसका मैं समझता हूँ कि ये चीज़ सामने आ रही है कि जब आप अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हमारे लिए जितने भी लड़के खेल रहे हैं वो भी रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन जो स्टेक होल्डर थे जिन्होंने करना था, उन्होंने विन विन सिचुएशन नहीं रखी हुई थी। विन विन सिचुएशन हुई, कोचेस की भी अपनी रिस्पेक्ट है, प्लेयर्स की अपनी रिस्पेक्ट, और सब पाकिस्तान के लिए वहाँ है। डेफिनेटली एक गोल है कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। लाला, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे जो है अभी यूसुफ ने यहाँ पे हिट किया है कि हिरार्की सेट होनी चाहिए। ये हिरार्की जो है ये बोर्ड सेट करता है कि एक हिरार्की है, उस हिरार्की में ठीक है कोलैबोरेशन तो आपस में होनी चाहिए, मगर कोच, हम फादर फिगर कहते हैं कोच को हमेशा, या तो बाप प्यार से समझाता है या फिर बाप गुस्से से भी समझाता है। तो ये क्लैरिटी आई नहीं वैसे आज तक, मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, कि कोच का रोल क्या होगा, क्या वो प्यार से बताता रहेगा या वो स्ट्रिक्ट भी होगा? देखें, जब कप्तान को ये पता हो कि मेरे सारे मसलों का हर चेयरमैन है, और चेयरमैन उसको ये कहे कि बस कोई भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट मुझे आके बताओ,
सिंपल सी बात। It's a very valid point actually. Shahid made a very good point. कम्युनिकेशन अगर कोई प्रॉब्लम है भाई, आप सकलैन के साथ नो डाउट, सकलैन बहुत ज़बरदस्त बंदा है, उसको कोचिंग का आइडिया बहुत अच्छा, काफ़ी अरसे से इस सर्कल में है। आई मीन कि मैंने ख़ुद भी जब मैं चेयरमैन बना सिलेक्शन कमेटी का तो ये चीज़ें मुझे नज़र आई। कोच कुछ कह रहा है, कप्तान कुछ कह रहा है, प्लेयर्स कुछ कह रहा है, वही कम्युनिकेशन की बात दोबारा करूंगा। अगर मुझे एज अ कैप्टन टीम समझ नहीं आ रही और कोच मेरी बात से एग्री नहीं कर रहा, हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो क्या मैं चेयरमैन के पास जाऊं डायरेक्ट कि चेयरमैन से जो मैं कहूंगा वो मनवा लूंगा? बिल्कुल। तो ये रास्ता किसने दिखाया? चेयरमैन ने दिखाया ना। चेयरमैन को चाहिए, उसको कहेंगे कि ठीक हो कप्तान हो, आपकी अपनी इज्जत है, कप्तान भी है, आपके पास कोच भी है, हेड कोच, और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी है, उनके साथ बैठे आपस में अंडरस्टैंडिंग करें और वही टीम खिलाए। मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मेरे ऊपर और भी बहुत सारे काम। अगर आप रोहित शर्मा का भी 1-2 दिन पहले इंटरव्यू आया, छोटा सा मैं सुन रहा था, उस पर वो कह रहे कि राहुल भाई के साथ मैं बैठता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, सुनता हूँ, हम मिलके प्लान करते हैं और बार बार हम ये चीजें करते हैं। हाँ। बोर्ड की कई बात नहीं, बिल्कुल नहीं, देखिए कि इन दोनों की जिम्मेदारी है, हेड कोच की और कप्तान की। तो ये दोनों जब तक ऐसे नहीं होंगे ना, आपको वो चीजें नहीं मिल सकती, वो रिजल्ट नहीं मिल सकते जो चाहिए। आज इंडिया को हर बंदा क्यों कर रहा है प्रेस? बिल्कुल, एक टीम नजर आ रही ना, बनी हुई टीम नजर आ रही है। आपको वंस इन अ ब्लू मून रॉजर बिनी का नाम सुनने को मिलता है, आप भूल भी जाते हैं कि कौन है भाई इस वक्त हेड कौन कर रहा है बीसीसीआई को, बिकॉज़ रॉजर बिनी का नाम ही नहीं आता। जब नहीं उस पर सोने पे सुहागा, पता क्या होता है? सोने पे सुहागा होता है कि लड़के ड्रेसिंग रूम में फिर आपके एज ए कोच इज्जत भी नहीं करते, उनको पता है ही इज नॉट अ डिसीजन मेकर, सो ही डज नॉट हैव अथॉरिटी। नो अथॉरिटी नहीं होती ना, तो वो फिर बंदा उसकी बात भी इतने अदब से, वो जितनी मर्जी अच्छी बात कर ले वो नहीं सुनते। इंटरनेशनली भी हमने देखा कि माइकल वॉन ने एक पॉडकास्ट किया कुछ साबिक क्रिकेटर्स के साथ, उसमें गिलक्रिस्ट थे। पाकिस्तान की इन्हीं ये जो मामला चल रहे हैं इस बारे में वो तमाम जो खिलाड़ी हैं इस पर वो हंस भी रहे थे, मजाक भी उड़ा रहे थे। अब इस पे देखें ना कि कितना ज़रूरी है कि ये हम मैटर ये सारे सॉल्व होने चाहिए हमारे, क्योंकि पाकिस्तान का अब जो जहाँ पोजीशन आई हुई है, अल्लाह करे हम निकल जाएं यहाँ से, लेकिन अगर अभी भी हम ईमानदारी से और सही तरीके से काम नहीं किए तो हमारी क्रिकेट बहुत नीचे चले जाएगी। दूसरा ये जो एक आपने और पूछा ना, मैं भूल गया था, हमारी अभी तो जो सिलेक्टर थे बेस्ट प्लेयर है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, लेकिन सिलेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसको पता हो कि प्लेयर क्या है, उसको पता हो कि इसमें कितनी बैटिंग की एबिलिटी है, बॉलिंग की एबिलिटी है, उसको नज़र आना चाहिए, ऐसा प्लेयर उठाना चाहिए। और सिलेक्टर का काम है हर मैच जाके देखे। क्या सिलेक्टर प्लेयर को ये बाउंड कर सकता है कि अगर तो तुम ये डोमेस्टिक खेलोगे तो तुम्हें सिलेक्ट किया जाएगा या नहीं? क्या कर सकता है सिलेक्टर के पास पावर होनी चाहिए, और वो बोर्ड के साथ बैठ के इस मामले को हल करे कि भाई हमें ये प्लेयर्स, और दूसरा पहले तो T20 से कोई वनडे टेस्ट नहीं खेलना चाहिए, T20 का प्लेयर T20 तक प्लीज फर्स्ट क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस दे, और चीफ सिलेक्टर और दूसरे सिलेक्टर जो हैं उनको ग्राउंड में जाके मैच देखने चाहिए। ये नहीं कि हम पेपर देख लें वहीं से टीम बना दें, ये तो कोई भी, मेमन बशीर साहब भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। हमें ग्राउंड में जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए वो प्लेयर कैसी विकेट पे, कैसी बॉलिंग पे स्कोर कर रहा है। हो सकता है एक ने 200 की, एक ने 70 किया हो, 70 वाले ने मुश्किल टाइम पे, मुश्किल विकेट पे ऐसी स्कोर किया हो, ठीक है, एक सिलेक्टर होता है चीफ सिलेक्टर, बाकी 2-3 दूसरे होते हैं, लेकिन जिन लड़कों का चांस बन रहा होता है, पता चल रहा होता है कि यार ये रन्स उनको जाके देखना चाहिए हर मैच। यूसुफ और अंडरस्टैंडिंग ले, क्योंकि ये डिस्कशन चली रही है। नदीम खान अभी हैं नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, जब वो लास्ट टाइम अराउंड थे एहसान मानी के ज़माने में, एक फॉर्म बनाया था उन्होंने जिसपे बैटर असिस्टेंट फॉर्म था वो, जिसके अंदर कंडीशंस, ऑपोजिशन की बॉलिंग और कितने कैचेस ड्रॉप हुए, किस तरह की लाउजी फील्डिंग है ऑपोजिशन की, ये सारे पैरामीटर्स थे जिसके ऊपर डिसाइड होता था कि ये परसेंटेज मिलेगी बैटर को। हम अप्लाई कर रहे हैं अभी तक उसको? ये देखिए, ये किसने करनी थी, बन गया, पेपर बन गया, लेकिन पेपर ये अभी भी है वो फॉर्म, पता नहीं मुझे, लेकिन ये किसने बताना है कि ये बैट्समैन ऐसा खेला है, ये बॉलर ने ऐसी बॉलिंग की है, ये फील्डर ने, ये तो फर्स्ट क्लास में जो कोचेज हैं वो बताएंगे ना। बिल्कुल, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो तो अपनी जगह है, कोचेज जो काम कर रहे हैं वो तो जीतने के चक्कर में है, हालांकि ये डेवलपमेंट के लिए हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट, प्लेयर डेवलपमेंट के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट, हार जीत का मुझे बताएं, कराची जीत गई, पाकिस्तान को क्या फायदा अगर कोई प्लेयर ना निकला तो? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा लेकिन जीतना, मैं ये नहीं कह रहा जीतना नहीं, मगर फिर मैं यहाँ से आऊंगी लाला आपकी तरफ, सिस्टम का हम इशू कहते हैं ना। बिल्कुल एक चीज़ हाईलाइट सही की यूसुफ ने कि डोमेस्टिक में कोचेस चाहते हैं हम जीतें, वो इस वजह से, बिकॉज आप कहते हैं यार इसकी टीम 3 दफ़ा जीत चुकी है डोमेस्टिक का, इसको कहीं अब नेशनल टीम के साथ लगा सकते हैं।
मे बी दैट इज द रीजन जो हम उस कोच को ये माइंडसेट बना देते हैं कि जीतना है आपने, डेवलपमेंट नहीं है। अगर तो ये पैरामीटर ये हो जाए कि इसकी टीम ने 3 लड़के दिए पाकिस्तान टीम को, तो ये अच्छा कोच है, तो शायद कुछ डिफरेंस। देखिए कंपटीशन होना चाहिए कोचेस के बीच में भी इम्पॉर्टेंट है। कंपटीशन उसी तरह होता है कि प्लेयर्स जो हैं अच्छे होते हैं तो उनको लड़वाना पड़ता है, उनकी परफॉर्मेंसेज होती है, फिर उन्हीं प्लेयर्स को आप कोचेस जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन वगैरह से बात करते हैं कि जी इसने इस तरह परफॉर्मेंसेज दी है। और ये कोच की डोमेस्टिक में जिम्मेदारी भी होती है कि जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, नजर आ रहे हैं, टैलेंट नजर आ रहा है, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी है। और जो यूसुफ ने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि सिलेक्शन कमेटी के लोगों को जाना चाहिए। एक चेयरमैन होता है, नो नहीं जा सकता, उसकी एक टीम होती है, खासतौर पर जब किसी प्लेयर को देखने जा रहा होता है या जो प्लेयर सिलेक्शन कमेटी की लिस्ट में होता है कि यार बड़ा परफॉर्म कर रहा है, जाके देख के आए कि वो किस कंडीशन में खेल रहा है। अब जाहिर बात है कजाफी में खेल रहा है, कराची में खेल रहा है, फ्लैट विकेट है, यहाँ पे तो हर प्लेयर 100-100 200 कर रहे हो, थोड़ा उसको लेके जाओ एबटाबाद साइड पे, इस्लामाबाद, जरा बाउंसी ट्रैक चेक कराओ, जरा सीमिंग पिचेस बनवाओ डोमेस्टिक क्रिकेट में, ताकि वहां पे भी तो पता चले ना कि वहां क्या कर रहा है। तो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में आपकी पिचेस हर वेन्यू की डिफरेंट होनी चाहिए, ताकि हर प्लेयर हर पिच पे खेल के उसकी परफॉर्मेंस सामने आनी चाहिए। टर्निंग ट्रैक भी होना चाहिए। सिलेक्टर का काम है कि वो मैच देखे, क्योंकि जो नीचे वाले होते हैं लाला, वो आप देख लें अभी भी सिलेक्शन कमेटी में, ठीक है, इंजी भाई एक बड़े, बाकी कोई इस तरह का नाम नहीं है। बट एट अ टाइम 3-3 मैचेस भी तो चल रहे होते हैं ना, अलग अलग वेन्यू पे मैचेस कर रहे हो, तो सारे प्लेयर तो नहीं लेके जाने ना। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनका पता चल जाता है कि यार ये जा सकते हैं, ठीक है, इतनी बात तो उस पे नजर रखें, उन पे नजर रखनी चाहिए। और चीफ सिलेक्टर का बहुत आंख भी होनी चाहिए ना कि ये भी देखें कि ये प्लेयर कौन से फॉर्मेट में अच्छा खेल सकते हैं। हम बस वही एक ही बंदे को सब में खिला देते हैं, फिर वो मुश्किल हो जाती है। आई थिंक ये बड़ा फाइन लाइन है, जिस तरह आपने कहा ना। देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आपने मैच नहीं जिताएंगे तो लड़कों की डेवलपमेंट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं होती, याद रखिए। यहाँ पे उधर से कंपटीशन शुरू होकर पाकिस्तान में लड़के ने आना होता है ना, उस परफॉर्मेंस पे आपने पाकिस्तान से खेलना होता है ना। डोमेस्टिक क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो रिलेट करती है आपकी इंटरनेशनल कैरियर को। डेवलपमेंट का जो सीन है ना, वो 1-2 प्लेयरों को होता है, वो आता है जैसे शायद कल बात कर रहा था ग्रास रूट से, ठीक है, कि इन प्लेयरों के ऊपर डेवलपमेंट रखनी नजर। आगे आ गया यूसुफ का पॉइंट, यहाँ से आपने फॉलो अप करना चीफ सिलेक्टर ने कि एक मिडिल ऑर्डर में आप बंदे को नजर रख रहे हो कि जी फलां XYZ, उसको आपने अपने टीम में लेके आना, उसको फॉलो करे चीफ सिलेक्टर। उसके जाके मैच देखे ग्रीन पिच के ऊपर भी, स्पिन के ऊपर भी, और फिर उसके ऊपर डिसाइड करे कि ये लड़का तैयार है, ये लड़के का हम स्कोरों के ऊपर नहीं जाना, ये लड़के की टेक्निक और ये इसका टेम्परामेंट इतना नहीं है, स्कोर तो कर रहा है मगर जहां मुश्किल कंडीशन आती है ये नहीं स्कोर करता। ये जो चीजें होती है ना, 1-2 प्लेयरों के लिए होती हैं, सबके लिए नहीं होती। तो जो चीफ सिलेक्टर होता है या सिलेक्टर होते हैं ना, उन्होंने उन लड़कों को टारगेट करना होता है जो पाकिस्तान खेलने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान में वैक्यूम है किसी चीज का, उसको टारगेट करने के लिए फिर आपने फॉलो अप करना होता है। तो ये बड़ी फाइन सी लाइन है, आप हर मैच को नहीं कवर कर सकते। बट कमिंग बैक टू, ये बड़ी अच्छी डिस्कशन है कि ग्रास रूट से डेवलपमेंट होती है, ग्रास रूट से अंडर 19 से डेवलपमेंट, अंडर 19 तक डेवलपमेंट होती है। उसके बाद जैसे लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आता है और पाकिस्तान से खेलता है, उससे एक ही कोच को जरूरत होती है, हाउ टू गेट परफॉर्मेंस, सिंपल इज दैट। वो आदत पड़ती है, उसको मसल मेमोरी कहते हैं। इसमें वक्त अब खत्म हो गया, हम ये डिस्कशन, इतनी मजे की डिस्कशन हो रही है, ऑनेस्टली बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि यहाँ पे इसको होल्ड करें, बट यस 5 बजे हम फिर से आएंगे और फिर से हाजिर होंगे और इस डिस्कशन, आई होप अच्छे मूड में आएंगे, मूड हमारा अच्छा होगा, इन डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जाते जाते उमैर, sparks.p की आप विजिट करें, वेबसाइट के जरिए कोई भी खरीदारी करें, यानी कि स्मार्टफोन या एक्सेसरीज अगर आप परचेज करते हैं तो आप लकी विनर्स की उस रेस में शामिल हो जाएंगे जिसको मिलेगा वर्ल्ड कप फाइनल के मौके पर एक ग्रैंड प्राइज़। तो पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो अब क्रीज पर इस वक्त मौजूद हैं। हमें इस वक्त दीजिए इजाज़त, आपसे 5 बजे मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।